So now I will request Mr. Mohit Verma ji from Energeans. So he will be talking about the effective methods for sourcing and aggregating biomass feedstock. Good afternoon all. Thank you so much, sir. And thank you, Samarth Mission, inviting me as a speaker. My company is Biomass Energy India. And basically, we work to building India's most biomass pellet ecosystem. I mean, there are so many things scattered. बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग-अलग scattered way में, like technology, biomass aggregations, and there are different other aspects also, like manpower. So I just cover some few things as we have a very lesser time, like only 10 minutes we have. So जो जिस तरीके से ecosystem को integrate करके we need to develop a proper stronger India with a greener future. So as we all know कि stubble burning is a major crisis in the northern area, where we can find कि पंजाब, हरियाणा और NCR में अंदर जो stubble burning होती है, इससे pollutions होते हैं, काफ़ी होते हैं. So let's talk about what agri biomass is. Agriculture biomass is basically all the biomass agriculture waste which is left out after the crop harvesting. So feedstock की अगर बात करें, so let's see we have a rice husk, paddy straw, corn waste, coconut shells, mustard husk, soyabean husk, cotton stalk. ये सब actually there are also different types of feedstocks are available, like woody biomass or non-woody biomass. So now we come to the biomass aggregation. Like collection of biomass is a very typical task and very challenging task in India. Basically what happens, biomass comes once or twice in the year. So you need to procure once in the year. So there are huge investments involved. अगर आप देखे जाएंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. आपने पैलेटिंग प्लांट तो डाल दिया, लेकिन क्या होता है कि कलेक्शन मैकेनिज्म स्टेबल करना, उसको किस तरीके से एग्रीगेशन करना, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट आई एम टॉकिंग, इन सबको हैंडल करना, वो सब होता है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द चैलेंजेस इन द बायोमास कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हैव. लाइक सीजनल वेरिएशन. समटाइम्स यू फाइंड कि आपका बायोमास एग्रीकल्चर वेस्ट है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है तो आपको अच्छी प्राइस में मिल गया, लेसर प्राइस के अंदर. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू फाइंड आउट कि आज की डेट में देखा जाए तो इस साल मस्टर्ड हस्क लेस देन 50% हुआ है, तो उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो प्राइस फ्लक्चुएशंस ड्यू टू दिस सीजनल वेरिएशंस विल हैपन. लाइक ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज इन द बायोमास, हैवी बायोमास और बल्कीनेस होने की वजह से यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सो दैट यू नीड टू कंट्रोल द प्राइसिंग, बिकॉज जितना बड़ा हैवी होगा और उतना आपकी प्राइसिंग ज़्यादा लगेगी. तो स्टॉक पाइलिंग, बायोमास चैलेंजेस, सॉल्यूशंस. आप अगर स्टॉक करेंगे, लाइक ऑलरेडी सेड कि आपको बायोमास के अंदर बायोमास को एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर स्टॉक करना है, तो यू हैव टू हैव सर्टेन मैकेनिज्म कि कितने एग्रीकल्चर लैंड में कितना बायोमास स्टॉक कर पाएंगे. प्लस साथ ही साथ ये भी एनालिसिस करना जरूरी है कि मैं कितने टाइम पीरियड तक कर पाऊँगा. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि सपोज किसी ने एक फॉर एग्जाम्पल 10,000 टन स्टॉक पाइल कर लिया, लेकिन समहाउ पता चला कि वो 10,000 उनके ईयरली कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंस कि आपका नया बायोमास आ जाएगा विद लेसर प्राइसिंग. सो यू नीड टू हैव सो मेनी थिंग्स इन कंसिडरेशंस व्हाइल पुटिंग अप द प्लांट. सेकेंडली, अब बायोमास एग्रीगेशन, देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर द बायोमास एग्रीगेशंस के लिए, बायोमास कलेक्शंस के लिए मैकेनिज्म है, लाइक बेलर्स है. लाइक आप बेलिंग फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, कोई लूज भी करता है. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ बायोमास अवेलेबल. लाइक पैडी स्ट्रो का आप बेल्स कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड हस्क को आपको लूज में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको बेलिंग करने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्ट इंपैक्ट आएगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू टू कंसीडर. तो मैनुअल करना चाह रहे हैं कि मशीनरी में होना चाहते हैं. प्लस बल्कीनेस में एज वी ऑलरेडी कि वो वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से एक ट्रक के अंदर लोड काफ़ी कम आता है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म. आपको एक ऐसे व्हीकल्स की ज़रूरत है जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम कैरी करें और अच्छा वेट कैरी करें. अब इन सब को चैलेंजेस को ओवरकम करने के, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज मीन स्टैकिंग, पैकिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ द बायोमास. और आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टर से डील करना पड़ता है. स्पेशलाइज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हर एक लोकेशंस के अंदर, जहाँ से आपको एक मैकेनिज्म, आप चाहें कि मैं खुद कर लूँ तो आप एक लिमिटेड वे में ही कर पाएंगे, लेकिन एक जो बल्क 10,000 टन, 5,000 टन या मोर देन 15,000 टन को अगर आपको, लाइक सर ने बताया कि इनका प्लांट्स ऑलरेडी हैविंग अ मोर देन 200 टन कैपेसिटीज, तो एग्रीगेशन को करना इट्स नॉट दैट सच ईजी टास्क. यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस. आपको करोड़ रुपीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, किस तरीके से कर सकते हैं. सेकेंड मेन issues, or you can say the challenges we can see in this industry
is like a technology limitation in the biomass pellet production facility. Because importance of the right technology and right equipment selection is the key. Because I've seen there so many plants are struggling to get the maximum output. Why so? Because they have some mechanisms like equipments, कहीं पे inappropriate equipment selections हैं. Like inappropriate means कि you don't have that kind of like suppose आपको एक proper process flow होता है. उस process flow के अंदर suppose you need a shredder, you need a hammer, you need a dryer, you need a pelletization machines, you need a mixture. But somewhat क्या होता है कि cost बचाने के चक्कर में कोई ड्राई स्किप कर देता है या फिर कोई सोचता है कि नहीं मैं तो पैलेटाइजेशन और हैमर मिल और पैलेटाइजेशन मशीन लगाऊंगा मेरा काम हो जाएगा. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द वे. डिपेंड्स कि अगर इफ यू वांट हायर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज व्हाट हैपन इट्स अ बिजनेस इज जस्ट फॉर द प्रॉफिट इफ यू सी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि राइट सिलेक्शन ऑफ जो मशीनरीज होती हैं उसको आप किस तरीके से अलाइन कर सकें, अलाइन करके मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सकें दैट विल कन्वर्ट इन टू द लोअर कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिटेबिलिटी. सो दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आप इक्विपमेंट्स कौन सा ले रहे हैं. लाइक टेक्नोलॉजी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो आज डिफरेंट टाइप ऑफ पैलेटाइजेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं. तो एवरी टेक्नोलॉजी हैव अ लिमिटेशंस. लाइक फ्लैट डाई पैलेटाइजेशन होते हैं, रिंग डाई पैलेटाइजेशन होते हैं. लाइक सर ने बताया कि हाँ एक ब्रिकेटिंग मशीन से जो कि पैलेटाइजेशन करते हैं 16 mm के आसपास. तो एवरीथिंग हैव समथिंग, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट. सेकेंडली, एक mismatch of the equipment capacity understood, there is a disconnect between the perceived and actual production capacities. What happens कि अगर देखा जाए तो एक चीज़ है कि आपको लगता है कि हाँ मेरा प्रोडक्शन पैलेट प्लांट के 5 TPH का है या 200 टन पर डे का है फॉर एग्जांपल, लेकिन एक्चुअल इज इट कि वो सही में आपका 5 TPH आउटपुट निकाल रहा है? इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू सी द आउटपुट. For that, you need to implement the integrated SCADA system, which is a real-time monitoring आपको उससे मिलेगी. तो there are certain things which is lacking in this industry so that you can have a maximum productions. ये सब पूरा ecosystem technology point of view से there are technology limitations with the equipments also. There is a automation part also. So for that, if you have a certain things in this line, then you will get a good production output. Similarly, the proper pre-treatment, drying, grinding, and pelletization steps that is required to process the pellets. For that actually आपको पूरा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि the types of material, types of biomass what you have, जो आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली you need to design your pre-treatment mechanism कि पहले इसको शेडिंग करना है, फिर इसको ड्राइंग करना है या हैमरिंग करना है. लाइक सम अदर बायोमास इज लाइक वेरी लेसर इन द साइज. लाइक आप मस्टर्ड की बात है कि ज़्यादा बड़ा होता नहीं तो आप डायरेक्टली उसको हैमर भी कर सकते हो. यू डू नॉट रिक्वायर एनी शेडिंग मैकेनिज्म. बट पैडी स्ट्रॉ इफ कलेक्शन मैकेनिज्म है वो बेल्स फॉर्म में आता है तो वहाँ पे आपको शेडर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. लाइक ड्रायर है, बहुत लोग ड्रायर लगाते ही नहीं है बेसिकली. और कि यार ड्रायर से क्या करेंगे, चलो ठीक है हमारा तो माल सूख ही जाता है, 2 महीने का बात है हमारे को. लेकिन व्हाट हैपेंस, देयर आर 2 इंडस्ट्री इन दिस मार्केट. लाइक वन इज government body who are taking like power plants, take second, other one is a private organizations who are taking this. So you need to cope up with all the things with the best quality of production facility. Second, the main important thing is like the skilled manpower, the backbone of the pellet production. If you see in this industry, there are very critical shortage of the skilled manpower. अगर आप देखेंगे तो आपको manpower मिलेगी ही नहीं क्योंकि जो ये industry just developing एक बहुत initial stage पे है. So if you see the experience में वो आपको लगेगा. तो you need to train your people, you need to invest in the people actually, so that they have a fair idea how to produce, how to operate machines, how to produce biomass pellets. So they have proper, plus limited operational expertise, hands on experience नहीं होता है तो उनको proper तरीके से guide करना, समझाना कि exactly क्या है, sync with the raw material. There are knowledge gap in the biomass characteristics. Biomass characteristics के अंदर सबसे main important होता है. It's a types of biomass you need to understand. कि किस टाइप के बायोमास के अंदर क्या मैकेनिज्म लगेगा. आज अगर पैडी स्ट्रॉ की बात करें तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो आपकी मशीनरी ज़्यादा होती है, फाइब्रस है तो उसके अंदर ये होगा तो प्रोडक्शन कम निकलता है. तो सम पीपल एक्सेप्ट कि हाँ प्रोडक्शन कम निकल रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारा भले हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. बट इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया. If you literally want to develop this market, this biomass industry, you need to integrate all the parts of this कि आपका प्रोडक्शन भी निकल, so that जो प्रोसेसर्स है वो भी हैप्पी हो. इनफैक्ट और कंज्यूमर्स को भी प्रॉपरली मटेरियल मिले टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं हो कि टाइम मटेरियल नहीं मिल रहा है. लेट्स सी कि पाथ फॉरवर्ड टू बिल्डिंग अ सस्टेनेबल बायोमास इकोसिस्टम्स. एक तो बेसिकली राइट सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एज ऑलरेडी सेड कि आपको राइट सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में हमेशा ध्यान देना है कि हम मैं कौन सा पैलेट मशीन ले रहा हूँ,
मैं कौन सा ड्रायर ले रहा हूँ, मेरे को किस टाइप की टेक्नोलॉजी दैट कैन सूट दिस इंडस्ट्री सो दैट वी कैन मेक अ मैक्सिमम प्रोडक्शन आउट ऑफ इट. Like strong technical due diligence and focus on the capacity building. कि स्पेसिफिकली क्या वो सही में वो उतना निकाल रही है प्रोडक्शन, या सही में मुझे और कुछ चीज़ की जरूरत तो नहीं है. एक you need to have a, like for if you talk about the raw material aggregation part, like the biomass aggregation part, you need to have to control the pricing, to control the ecosystem. You need to have a centralized raw material collection hubs. That is the things required in this industry, so that everyone should get the raw material at the good prices or at the adequate pricing. ऐसा नहीं कभी कम हुआ रॉ मटेरियल की, कम हुआ तो ज़्यादा प्राइसिंग हो गई और ज़्यादा हुआ तो कम हो गई. तो बेसिकली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर प्रॉफिटेबिलिटी वॉट एवर इट इज. So I just already mentioned the standardization of the process framework supported by the well-trained team drives a higher productivity and long-term profitability. If you have everything in line, you can get a maximum profitable out of this business, because this is a very highly profitable business where you will get the ROI within less than 2 years. In fact, in the 1 year, some of them are getting. But actually, that's need to be, you need to focus, you need to have pure focus on that particular part. Like implementation SCADA systems, आपको understand करना होगा क्या है capacity. Thank you, sir. Let's fuel the future with the knowledge. As in Biomass Energy India, we work in the 3 categories, like intelligence, innovation, and knowledge. In intelligence, we give all the data-driven strategies, ki how much biomass is available, what kind of biomass is available, what are the technical feasibilities like. We do the feasibilities, we do the project developments. In the intelligence part, in the innovation part, we also have a R&D center, so we work with the technology assessments also, so we identify the things, how it goes. Third, the most important is knowledge. We do provide the training and skill development programs for the farmers also, so that they can earn an additional source of income. And also for the biomass pellet production facilities owners, so that we can give a proper guidance how to increase their productions. Thank you. Thank you so much, sir.